हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन मेंसुरेशन में गोले वाली एक्सरसाइज लेंगे। ये आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 16.4 है। तो आज अपन 16.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें आएगा गोला। देखिए, गोले के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको फार्मूले के लिए। पिछली वीडियो में भी मैंने गोले से ये सारी आकृतियों के सूत्र वगैरह सब समझाए थे चित्र सहित। फिर भी सरसरी तौर से कुछ और बता दूं मैं आपको। देखिए, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किस प्रकार से होगा। कुछ फार्मूले हैं इसके, तो ऐसे ध्यान रखें। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जो गोला होता है, कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि गोला और वृत्त एक ही चीज है। वृत्त को कहते हैं गोल होता है, वृत्त गोल होने के साथ साथ चपटा होता है। लेकिन गोला जो होता है वो चारों तरफ से गोल होता है, जैसे गेंद की तरह होता है। ऐसा मान करके चलें कि अगर वो गोला बंद है पूरा, चाहे वो अंदर से खाली है या भरा हुआ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन संपूर्ण पृष्ठ को बाहर की तरफ स्पर्श कर सकते हैं। तो जहां स्पर्श होता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का एक ट्रिक है। आप अपने आप से ये कहिए कि गोला वो होता है जो चारों तरफ से गोल हो। चारों तरफ से, चार शब्द आया, इसलिए आप यहां पर लिख दें 4। और ये ध्यान रखेंगे वो चारों तरफ से वृत्तीय आकृति से घिरा हुआ होता है। इसका मतलब चारों तरफ से वृत्ताकार होगा, और वृत्त का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला इसका याद हो सकता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो गोला पूरा होना चाहिए अंदर से, चाहे वो खोखला है या भरा हुआ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के लिए यही होता है, चाहे वो गोला ठोस हो या खोखला हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के लिए, पूरे गोले के लिए आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो ये बात है। दूसरा है अर्ध गोला यदि नाम आ जाए, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके दो फार्मूले बनते हैं। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फार्मूला होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों होता है ये मैंने पहले भी समझाया था कि यदि गोले को आधा कर दिया जाए, आधा यदि कर दिया जाए, और मान लो वो अंदर से खोखला है, खाली है, तो वो एक कढ़ाई या कटोरी की तरह होगा। इसका मतलब इसका ऊपर का जो वृत्तीय पृष्ठ होगा वो वृत्तीय पृष्ठ खाली रहेगा, खुला हुआ होगा। जैसे ही अपन इसके अंदर हाथ डालेंगे तो अंदर का भाग इसका स्पर्श होगा। तो इसका मतलब स्पर्श होने वाला भाग जो है केवल ठीक आधा है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का क्या है, वो आधा है। इसलिए इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हमें एक बात समझ में आई कि अगर अर्धगोला खोखला है, अर्धगोला कैसा है, खोखला, अंदर से खाली है, तो 2 पाई आर स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और यदि वो ठोस है, जैसे वो गोला ऐसा है, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे नींबू है। नींबू जब पूरा बंद है, अंदर उसमें रस भी है, वो पूरा बंद है, ठोस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसको आधा कर देंगे तो आधा करते ही ये भाग उसका ठोस रहेगा, जिसे मैं छायांकित कर रहा हूं। इस प्रकार का वो ठोस भाग दिखाई देगा। तो अब की बार अपन अगर इसको स्पर्श करेंगे तो अंदर की तरफ स्पर्श नहीं होगा, बाहर की तरफ आधा गोला स्पर्श होगा। और आधे गोले का मतलब होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर देखो ये वृत्तीय पृष्ठ होगा, इसको भी अपन स्पर्श करेंगे तो ये भरा हुआ भाग होगा, स्पर्श होगा, तो ये एक वृत्त ये और हो गया पाई आर स्क्वायर। और दोनों को जब अपन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अर्धगोला यदि ठोस होता है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा
वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां मैं एक चीज और बता दूं, कई बार परीक्षा में अर्धगोले का नाम तो दे देता है, अर्धगोले का वो नाम दे देता है, त्रिज्या उसकी दे देता है, फिर कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। अब हमें यह पता नहीं है कि वो खोखला है या ठोस है, दिया हुआ नहीं है उसमें। अगर उसमें कटोरे का नाम दे दे, कढ़ाई का नाम दे दे तो हम खोखला मान लेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, केवल अर्धगोले का शब्द लिखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमेशा याद रखना ठोस वाला फार्मूला काम आएगा। अगर उसमें ठोस खोखला लिखा हुआ नहीं है तो हमेशा उस अर्धगोले को ठोस मानते हुए 3 पाई आर स्क्वायर से उसकी गणना की जाएगी। तो ये इसका फार्मूला हो गया क्षेत्रफल का। चौथे नंबर पर गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आयतन में 3 राशियां गुणा होती हैं, क्षेत्रफल में देखिए 2 राशियां गुणा होती हैं, चर राशि 2 होगी, बाकी मान देखो इसमें ये अचर है, ये नियतांक हो गया। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल है, आर क्यूब आते ये आयतन हो गया। और यदि हमें कहा जाए अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन ठीक इसका आधा, यानी 2 का भाग देंगे इसमें तो 4 कटेगा 2 बार, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब वो ठोस या खोखला पूरा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, यदि वो अर्धगोला बन जाता है, खोखला है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर वो ठोस है तो 3 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का होता है 4/3 की जगह लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूले आपको जरूर इसमें ध्यान में रखने हैं। अगर थोड़ा सा भी गलत फार्मूला लगा दिया तो अपना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखिए 2-4 प्रश्न इसके लेते हैं और अपन देखो इसको सरल करते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज है 16.4, उसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। 14 सेमी त्रिज्या यानी R बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसमें 2 चीजें पूछी हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 2 चीजें आपसे पूछी गई है। तो फार्मूला डायरेक्ट इसमें रिप्लाई हो रहा है, तो आप आराम से इसमें पूरा सूत्र लिख करके कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे गोले का, पहले नंबर पर निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा गोला है इसलिए ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान स्क्वायर है तो 14 गुणा 14, 2 बार गुणा कर देंगे, 7 से ये 2 बार कटेगा। अब देखो इसको 2 टुकड़ों में गुणा कर लेते हैं। 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, गुणा 14 को 2 से गुणा करेंगे 28। अब अपन 28 और 88 को गुणा कर लेंगे तो 8 × 64, 6, 8 दूनी 16 और 6 22, और ये की ये संख्या फिर आएगी, तो ये 4, 6, 4, 2, तो ये आ गया 2464 क्षेत्रफल है, इसलिए अपन यहां लिखेंगे सेमी स्क्वायर। तो ये अपन एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरा गोला है, अर्धगोला नहीं है ये। दूसरे नंबर पर इसमें पूछा है गोले का आयतन, और गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर यहां पर 14 दिया है, क्यूब है तो 14 को 3 बार गुणा करेंगे। अब 7 से 14 2 बार कट जाएगा। अब ध्यान देना 3 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो 3 का भाग हमें देना ही पड़ेगा। तो देखिए अपन ये गुणा कर सकते हैं, 22 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 88, गुणा 14 को 2 से गुणा किया 28, और गुणा 14/3। अब यहां से देखो अपन एक हेल्प ले सकते हैं, 88 को 28 से गुणा किया, 88 को 28 से गुणा किया
तो यह आएगा 2464 गुणा 14/3। अब केवल हमें 14 से गुणा करके देखना है। तो देखो यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ, 2464, इसको 14 से गुणा करना है। तो 4 चौक 16, 6 चौके 24 और 1 25, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। अब ये 4 6 4 2 6 9 8 6 14 असल की 1, ये 14 असल की 1 3। तो अपने पास देखो ये मान आएगा 34,496/3। अब हमें इसमें 3 का भाग दे करके इसको दशमलव में भाग दे करके पूरा बदलना है। तो 3 4 4 9 6, इसमें यदि अपन 3 का भाग देते हैं तो यह आएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 9 उतारेंगे, 3 नाम 27, फिर 2 बचेंगे 6, तो इसमें आएगा 3 8 24, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे 0, 3 6 18। अब ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव के बाद में 6 6 आते जाएंगे। तो लगभग जो इसका मान है ये होगा 11,498.66। गणना और भी आप करके देखें, हो सकता है कि मानवीय गलती से गलत भी हो जाता है कई बार, तो आप इसको क्लियर कर लें, एक बार और चेक कर लें। तो इसमें देखो इकाई दे रखी है सेमी, तो आयतन में होगा घन सेमी। इस प्रकार अपन इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्यूब आने के कारण मान बढ़ रहे हैं, गुणा करने वाले मान बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से इसको हल करें ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने लिया, इसमें डायरेक्ट अगर त्रिज्या दे रखी है तो जो फार्मूला है उसमें सीधे सीधे मान रख करके और उसको हल कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दिया है 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। और आगे इसमें पूछा है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोले का नाम दिया इसमें, तो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें हमें r की आवश्यकता पड़ेगी, और r देखिए इसमें छुपा हुआ है, जो इसमें क्षेत्रफल का मान दिया उसमें ये छुपा हुआ है। तो पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बेलन वगैरह शंकु में बताए थे कि जो मान दिया है प्रश्न को वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रश्नानुसार जो दिया है उसको नोट कर रहा हूं यहां। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह है 616 सेमी स्क्वायर। मान इसका दिया है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पहले लिख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गोले का 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। यहां से मान रखते हैं तो 4 गुणा पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 616, पक्षांतरण कर दें तो r स्क्वायर बराबर होगा 616, 7 नीचे ये तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाली संख्या 4 गुणा 22 ये नीचे आ जाएगी। छोटे छोटे पहाड़ों से आप इसे काट दें, सरल कर लें। तो देखो 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 21 हो गए, 4 पंजे 20, फिर 1 बचेगा 6, 4 चौक 16। ये संख्या आपको कई बार मिलेगी 154, और 22 से 154 कटता है 7 बार। तो अपने पास आ गया r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, या r बराबर होगा 7 गुणा 7। इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, समान संख्या का जोड़ा बनाओ। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसलिए एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकालेंगे, अंडर रूट हटा देंगे। 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई।
तो त्रिज्या इसमें छुपी हुई थी, हमने निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो इसका पहला भाग हो गया। अब सेकंड भाग में जो पूछा वो ज्ञात कर लेंगे, गोले का आयतन। तो यहां लिखेंगे दूसरे नंबर पर गोले का आयतन। अब गोला पूरा है इसलिए आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से मैं मान लिख देता हूं 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास देखो यहां 7 आया है, तो 7 को 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर क्यूब है। तो एक 7 तो कट गया और बाकी हमारे पास बच गया, 3 कटेगा नहीं। तो ये 22 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 88 इंटू 7 7 49 और बटे 3। 49 को 88 से गुणा कर लेते हैं, ये 72 हासिल के 7, 8 चौक 32 और 7 39, यही संख्या फिर आएगी। तो ये होगा 2, ये 11 हासिल की 1, ये 13, फिर हासिल की 1, ये संख्या आएगी। तो अपने पास आएगा 4312/3। अब इसमें 3 का भी भाग दे करके देख लेते हैं। 4312, 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 1 बचेगा, फिर यहां से ये 1 उतार लेते हैं तो ये हो गया 3 3 9, 2 बचेंगे, 2 उतार लो, 3 7 21, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा दें, यहाँ 0 कर दें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ये गलतियां हो जाती हैं, तो ये भाग भी आपको आना चाहिए। अब 3 3 9, अब लास्ट में देखना 1 1 बचता रहेगा, 0 लगाते जाएंगे, 3 3 आता जाएगा, पूरा पूरा इसमें भाग नहीं जाएगा, लगभग मान इसका मिलेगा। तो अपने पास ये आएगा 1437.33 और ये आयतन है, इसलिए आयतन की जो इकाई है वो घन सेमी होती है। तो या तो हिंदी में लिख दो यहाँ घन सेमी, या फिर सेमी लिख करके पावर 3 लगा दो, या इंग्लिश में सीएम लिख करके क्यूब कर दो, कैसे भी लिख दीजिए, इकाई इसकी सही सही होनी चाहिए। तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए जितने भी ये क्वेश्चन थे उनमें से ये क्वेश्चन जो अभी किया, इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था उससे इक्वेशन बना करके हमने पहले त्रिज्या निकाली, क्योंकि वो क्षेत्रफल में छुपी हुई थी। त्रिज्या निकालने के बाद में हमने आयतन किया, फार्मूला लगाते ही ये आयतन आराम से निकल जाएगा, गणना हो गई इसकी। अब देखिए इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है एक अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया क्या है, जल्दीबाजी में देखो गोले को याद रख लेंगे तो गलत हो सकता है। इससे पहले एक शब्द जुड़ा है अर्धगोला, यानी जो भी फार्मूला लगेगा वो अर्धगोले का लगेगा। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के 2 होते हैं, एक तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और एक होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत ये होगी दोनों में से किसका प्रयोग करें। हमें ये भी लिखा हुआ नहीं है कि ये ठोस है या खोखला है। खोखला है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठोस है तो 3 पाई आर स्क्वायर। अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है तो हमेशा उस अर्धगोले को ठोस मानते हुए यानी 3 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला उपयोग में लेंगे। एक तो बात आपको ये विशेष इसमें ध्यान रखनी है। तो देखिए इसमें r का मान दिया है 4.5 सेमी। तो पहले नंबर पर अपन यहां निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, इसको ठोस मानते हुए। तो ये हो जाएगा देखो 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 4.5 को अपन 2 बार गुणा कर देंगे। अब यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए 7 से कटने वाली ये संख्या होती है तो 22/7 उचित रहता है मान, लेकिन यहां देखो 7 से कोई संख्या नहीं कटे तो अगली ही लाइन में अपन इस 22/7 को बदल देंगे 3.14 में, ताकि 7 से भाग देने में बच जाए।
और ये हो जाएगा 4.5 गुणा 4.5। इन प्रश्नों में गणना बहुत बड़ी है तो सावधानी से करनी है। अब देखिए मैं दो दो टुकड़ों में गुणा कर लेता हूं। पहले इसको गुणा करता हूं 3 से, तो ये 4 × 12, 3 और 1 4 और 3 × 9, 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ लगा देते हैं। और ये वैदिक विधि से गुणा कर दो, 45 को 45 से गुणा करना है तो 4 के बाद में आता है 5, तो ये आएगा 20 25, 2 अंक छोड़ के दशमलव, ये आ गया। अब अपन इसको गुणा करके देखेंगे। तो देखिए 20.25 को गुणा करना है 9.42 से, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, फिर ये 0, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करेंगे तो ये 20 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 4 दूनी 8। अब करेंगे 9 से गुणा, 9 पंजे 45, 4 हासिल की लगेगी, 9 दूनी 18, 8 4 22 और 9 दूनी 18, तो ये संख्या आएगी इसमें। तो ये 0 5 5 7 10 हासिल की 1 9 1। अब यहां से देखिए 4 अंक बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इधर से 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, तो यहां लगेगा। तो लगभग जो इसका मान मिलेगा अपने को 190.7550। देखो ये 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर अपन ये तीसरा अंक हटाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 या 5 से बड़ा होता है तो ये हटते ही पिछले एक अंक को बढ़ा देगा, और यदि ये 5 से छोटा होता तो ये ऐसे कैसे रह जाता। तो अपन इसे लिखेंगे 190.7, ये 5 आ रहा है, 5 या 5 से बड़ा है, ये 5 आ रहा है, 5 को हटाओगे तो ये 6 बन जाएंगे। अब ये पूर्ण रूप से मान नहीं है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, और यहाँ लिख दो लगभग, क्योंकि पूरा मान नहीं आ रहा, लगभग इसके करीब आपको मान मिल रहा है, जो अपन इसको यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो वही 2/3 गुणा पाई का मान, देखो ये r कटेगा नहीं इसलिए मैं यही लिख देता हूं 3.14 गुणा r का मान 4.5 है, तो ये 4.5 जो है वो 3 बार गुणा होगा इस प्रकार। अब 4.5 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो ये काट करके इसको सरल कर दो, तो 3 से ये कटेगा 15 बार, एक अंक छोड़ के दशमलव। अब इसको देखो ऐसे गुणा करो कि थोड़ा जल्दी हो जाए। देखिए पहले 15 को 2 से गुणा कर लें तो ये 30 आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, यानी एक अंक छोड़ के दशमलव, इंटू ये बच गया 3.14 गुणा, ये दोनों मान गुणा करने हैं, तो 45 को 45 से गुणा किया तो वो आएगा 20.25। अब इससे गुणा करें तो पहले 0 लगा दो, 3 से गुणा कर लो तो 4 × 12, 3 × 1 = 3 और 1 4 और 3 × 3 = 9। अब देखिए यहाँ 0 हमने पहले लिख दिया था, तो एक अंक ये हो गया, 2 अंक ये, तो ये 3 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 20.25। अभी बड़ी संख्या आ गई इसमें, तो इसका गुणाव करके और देख लेते हैं अपन। तो ये है अपने पास 9.420, इसको गुणा करना है अपने को 20.25 से, 4 अंकों से गुणा करना है, तो ये आएगा देखो 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21 और 9 पंजे 45, 1 45 और 2 47। एक बार और देखते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, 9 पंजे 45 और 2 47। फिर 2 से गुणा कर दें तो 0 4 8 और 9 दूनी 18। 0 से गुणा करेंगे तो इसमें ये 0 0 आ जाएगा 4 बार, और फिर गुणा करना है अपने को 2 से, तो 2 से जो गुणा किया था वही आएगा, यानी आएगा अपने पास 0 4 8 8 1, तो ये बनेगा 0 0, ये 5 8 7 15, हासिल की 1 लगेगी,
13 × 17, फिर आंसर की 1 यानी ये 10, आंसर की 1 9 1। ये बहुत बड़ी संख्या है, थोड़ी सावधानी से गुणा करें। अब देखिए कितने अंक छूटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ के दशमलव, 1 2 3 4 5, तो यहां लगाएंगे तो अपने पास ये आएगा 190.75500। 00 को आप हटाते हुए देखें और यदि ये आप हटाओ यहां से तो ये आएगा 190.76। यह आयतन है अर्धगोले का, तो ये हो जाएगा घन सेमी। लगभग सेम से मान आ रहे हैं इसमें। तो इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि कौन सा मान किस प्रकार से होगा और कैसे ये गणनाएं होंगी। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। शेष नए क्वेश्चन लेकर के अगले नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।